वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भी हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था, कुछ छूट गया था जिसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स, तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं यानी कशेरुकी जो होते हैं उनको दो डिवीजन में बांटा गया। पहला है आपका अनैथोस्टोमेटा और दूसरा नैथोस्टोमेटा। किसके आधार पे? जबड़ों के आधार पे, ठीक है। अनैथोस्टोमेटा में जबड़े नहीं थे, नैथोस्टोमेटा में जबड़े थे। पुनः नैथोस्टोमेटा जो है उनको पुनः डिवाइड किया गया दो भाग में। किसमें? आपके दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, दो आपके उप डिवीजन में डिवाइड किया गया, जो कि आपका पिसीज और टेट्रापोड्स। टेट्रापोडा यानी कि चतुष्पाद। तो पिसीज यानी कि जिसमें पंख होते हैं, पंख पिंस होते हैं, ठीक है। पिसीज जिसमें पिंस होती हैं, ठीक है, और टेट्रापोड्स जिसमें पैर होते हैं। तो आपका जो नैथोस्टोमेटा है उसमें जबड़े हैं और उसके बाद से उसको दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला आपका पिसीज और दूसरा आपका टेट्रापोड्स। पिसीज के अंदर क्या है? पिंस पाया जा रहा है यानी पंख पाया जा रहा है, और जो आपके टेट्रापोड्स हैं उसमें पैर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पिंस किस में पाया जाता है? जितने भी फिशेज होती हैं, जितनी भी मछलियां होती हैं उनके अंदर पिन पाया जाता है। तो आपका पिसीज को फिर से दो वर्ग में डिवाइड किया गया, कॉन्ड्रिक्टीज और ऑस्टिकटीज। कॉन्ड्रिक्टीज में हम लोगों ने देखा था कि वायुकोश नहीं था और ऑस्टिकटीज में देखा था कि वायुकोश था, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका आता है टेट्रापोड्स। तो आज हम टेट्रापोड्स की बात करेंगे बेसिकली। टेट्रापोड्स को पुनः आपके चार क्लास में डिवाइड किया गया। पहला है आपका एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टिलिया, तीसरा है आपका एवीज और चौथा है मैमेलिया। तो पहला क्या है? एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टिलिया और तीसरा एवीज और चौथा मैमेलिया। ये आपके चारों इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पढ़े। इंपॉर्टेंट तो सब हैं लेकिन इनको भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था वर्टिब्रेट्स दो भाग में डिवाइड किया गया, नैथोस्टोमेटा और नैथोस्टोमेटा। पिसीज, टेट्रापोडा। पिसीज जिसमें पिंस पाया जाता है, टेट्रापोड जिसमें पैर पाया जाता है। तो इनको फिर डिवाइड किया गया एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, ठीक है। अब हम एक एक क्लास की बात करेंगे डिटेल्स में। एम्फीबिया की बात करते हैं। देखिए उधर आपका पूरा दिख नहीं रहा है, इस वजह से मैं आपको इधर लिख के समझा रही हूँ। एम्फीबिया, एम्फीबिया को क्या कहते हैं? उभयचर भी कहते हैं। उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं उभयचर? ये आपके दो, क्योंकि ये आपका जल स्थल पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। इसका एग्जाम्पल है आपका मेढक। तो आप मेढक सबने देखा होगा, वो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रहते हैं। वो किसके अंदर आते हैं? एम्फीबिया के अंदर आते हैं। वर्ग एम्फीबिया, ठीक है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द, दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला है आपका एम्फी, एम्फी का मतलब होता है दो, और दूसरा है आपका प्लस बायोस। बायोस का मतलब होता है जीवन। मतलब कि जो एम्फीबिया होते हैं वो दो जगह जीवन यापन करते हैं, आपके स्थल में भी और जल में, ठीक है। इसी वजह से इनको उभयचर कहते हैं। एम्फीबिया दो शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द एम्फी मीन्स होता है दो और बायोस मीन्स होता है जीवन। इसका मतलब ये दो जगह जीवन यापन करते हैं, स्थल और जल। ये पहला मुख्य कैरेक्टर था इसका। दूसरा क्या है? अगर हम इनके शरीर को देखें, एम्फीबियंस के शरीर को देखें, तो इनका जो शरीर होता है वो किसमें डिवाइड होता है? सिर तथा धड़ में। मुख्यतः सिर तथा धड़ में विभाजित होता है इनका शरीर, एम्फीबियंस का शरीर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पूंछ पाई जाती है। जैसे अगर आप मेढक को भी देखेंगे तो मेढक के नॉर्मल स्टेज में पूंछ पाई जाती है, बाद में पूंछ खत्म हो जाती है। तो कुछ में पूंछ पाई जाती है, लेकिन नॉर्मली सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो सामान्यतः सिर और धड़ में ही एम्फीबिया का शरीर होता है
विभाजित होता है। ठीक है, अब इसका मुख्य कारण है श्वसन। श्वसन कैसे करते हैं एम्फीबियंस? एम्फीबियंस में श्वसन आपका गिल्स के द्वारा भी होता है, गिल्स यानी कि फ्लोम। ठीक है, फ्लोम गिल्स के द्वारा भी होता है, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और आपके सतह पे भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। तो जल में जब रहते हैं तो गिल्स से ही सांस लेते हैं, गिल्स के द्वारा होता है। और दूसरा इनमें फुफ्फुस भी पाया जाता है, फुफ्फुस यानी फेफड़ा, लंग्स, फुफ्फुस के द्वारा भी ये सांस लेते हैं। और तीसरा ये त्वचा से भी सांस लेते हैं। तो श्वसन के लिए तीन मुख्य आधार होते हैं आपका, फ्लोम, फुफ्फुस तथा त्वचा। तो जो एम्फीबियंस होते हैं इनका शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है, और श्वसन जो होता है इनके श्वसन आंगन जो होते हैं वो आपके फ्लोम होते हैं, फुफ्फुस तथा त्वचा, तीनों से ये सांस लेते हैं। कुछ में थ्रोट, गिल्स ऐसे पाया जाता है। ठीक है, अब इसका अगला कैरेक्टर क्या है? अगर हम इसके हृदय की बात करें, इसके एम्फीबियंस के हृदय, हृदय जो होता है इसमें 3 प्रकोष्ठ का होता है, 3 प्रकोष्ठ। 3 प्रकोष्ठ में आपका होता है 2 अलिंद और 1 निलय। आपको पता है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष का होता है? 4 कोष का होता है, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। लेकिन जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो इसमें हृदय जो होता है वो 3 प्रकोष्ठ का होता है, मतलब 3 खाने होते हैं, उसमें 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एम्फीबियंस। और भी इसमें कुछ है, देख लेते हैं। ये असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब एम्फीबियंस जो होते हैं वो असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। मतलब कि वातावरण के हिसाब से इनका टेम्परेचर घटता बढ़ता है। अगर बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है तो ये क्या होते हैं, उसी तरीके से ये होता मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को सेल्फ मेंटेन नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन होता है इनका टेम्परेचर। तो इसी को कहते हैं असमतापी। ठीक है, नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। इसमें निषेचन जो होता है इनमें बाह्य होता है, इंपॉर्टेंट है। निषेचन जो होता है इनमें, निषेचन बाह्य होता है, यानी कि शरीर के बाहर। ठीक है, और जो इनमें जो एनिमल्स होते हैं वो अंडोत्सर्ग करते हैं। ठीक है, अंडोत्सर्ग होता है वो क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं। अंडोत्सर्जन करते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में ओविपेरस। ठीक है, एक जो जिनके मतलब जो अंडा उत्पादित करते हैं, अंडा निकलता है जिनसे अंडे से बच्चे बनते हैं, तो उनको कहते हैं अंडोत्सर्जन वाले एनिमल यानी ओविपेरस। और जो बच्चे पैदा करते हैं उनको कहते हैं विविपेरस। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके एम्फीबियंस जो होते हैं वो आपके क्या है? ओविपेरस है। और ये क्या है? असमतापी है, यानी कि वातावरण के हिसाब से इनके टेम्परेचर, ये अपना सेल्फ अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका ब्यूफो यानी क्रोड, राना टिग्रीना, मेढक, हायला, ये सब आपके एम्फीबियंस के अंदर आते हैं। एक और एम्फीबिया है जो आपको याद रखना है, सैलामेंडर। ये आपका सैलामेंडर भी आपका एम्फीबिया के अंदर आता है। ये फिश के जैसी संरचना होती है, जनरली लोग इसको फिश समझते हैं, लेकिन ये सैलामेंडर जो होते हैं वो एम्फीबिया होते हैं। और इक्थियोपिस भी एक एम्फीबिया है जिसके पैर नहीं होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। क्योंकि जो कुछ जब भी आप फाइलम पढ़ते हैं तो जो एक्सेप्शन होते हैं ना उनको खास करके याद रखना चाहिए, क्योंकि पेपर में वहीं से क्वेश्चन आता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एम्फीबिया के बारे में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने एम्फीबिया के बारे में क्या पढ़ा। एम्फीबिया को हमने देखा कि एम्फीबिया 2 शब्द से मिलकर बना होता है। एम्फी, ग्रीक शब्द एम्फी तथा बायोस। एम्फी का मतलब होता है 2, बायोस का मतलब होता है जीवन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनको उभयचर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 जगह स्थल
विभाजित होता है, लेकिन कभी कभी पूंछ भी इसमें पाई जाती है। इनका जो हृदय होता है वो 3 प्रकोष्ठ का होता है। इनके जो शरीर पे होता है एक और मुख्य चीज है, इनमें शल्क नहीं पाया जाता है। जैसे इनका शरीर जो होता है वो शल्क रहित होता है, शल्क नहीं पाया जाता है इसके शरीर पे। हृदय जो होता है वो 3 प्रकोष्ठ का होता है, 2 अलिंग तथा 1 विलय। असंतापी होते हैं तथा निषेचन बाह्य होता है, और ये क्या होता है, अलोपसर्ग होते हैं, मतलब ओविपेरस होते हैं, अंडे उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका टोड है, राणा टिप्पणी मच्छर है, सॉरी राणा टिप्पणी मेढक, मच्छर मेढक, सॉरी। अब आपका आता है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स। सरीसृप तो सरीसृप का एग्जाम्पल क्या है, आप लोग जानते होंगे। स्नैक जो है वो सरीसृप के अंदर आते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। सरीसृप 1 ये आपका भी 2 शब्दों से मिलने वाला है। लैटिन शब्द आपका रेपियम अथवा रेपेटम से बना है। लैटिन शब्द रेपेटम से बना है। रेपेटम का मतलब होता है रेंगना, रेंगना या सरकना। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड रेपेटम से बना होता है, इसका अर्थ होता है रेंगना या सरकना। जो भी रेंगने वाले स्पीसीज होते हैं वो आपके सरीसृप के अंदर आते हैं। इसका उदाहरण हम देखें, उदाहरण क्या है, स्नैक। इसके मुख्य कैरेक्टर को देखते हैं। अभी हम लोगों ने एम्फीबियंस का जैसे मुख्य कैरेक्टर देखा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको पढ़ना है। ठीक है, और आपको ये भी मैंने चीजें समझा दी कि असंतापी क्या होते हैं, और जो होते हैं आपके अंडोत्सर्ग क्या होता है। ठीक है, ओविपेरस क्या होता है, विविपेरस क्या होता है। ओविपेरस यानी कि जो अंडा उत्पादन करते हैं, मतलब एग जो उत्पन्न करते हैं, और विविपेरस जो बच्चे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए। अब उसके बाद से आपको बस देखना है कि सारे वर्ग में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो वो सारे कैरेक्टर आपको तैयार करने हैं। तो जब भी हम सरीसृप की बात करेंगे तो सरीसृप क्या होते हैं, अधिकांशतः स्थलीय होते हैं, अधिकांशतः स्थलीय होते हैं। ठीक है, स्थलीय होते हैं, जिनका जो शरीर होता है वो शल्क पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने एम्फीबियंस को देखा, एम्फीबियंस के अंदर शल्क नहीं पाया जाता था। उनका जो शरीर था वो आपका किसमें था, शरीर सिर और धड़ में विभाजित था, लेकिन शल्क उसकी बॉडी पे यानी उसकी स्किन पे शल्क नहीं पाए जा रहे थे। लेकिन जितने भी सरीसृप होते हैं ये इनकी स्किन पे शल्क पाए जाते हैं। तो इनको कहते हैं कि ये क्या होते हैं, प्रशल्क होते हैं, मतलब शल्क के साथ होते हैं। ठीक है, अधिकांश स्थलीय होते हैं। इनके जो शल्क होते हैं या बाह्य त्वचा जो होती है वो किरेटिन द्वारा निर्मित जो शल्क होता है किरेटिन से निर्मित होता है। आपको पता है हमारे बाल भी जो है वो किरेटिन प्रोटीन से बने होते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते, मतलब रेप्टाइल्स में जो बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं, कान नहीं होते उनके। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। कर्णपटल पाया जाता है इसमें, बाह्य कर्ण छिद्र के स्थान पे कर्णपटल पाया जाता है। इसमें पाद उपस्थित मतलब पैर होते हैं। टेट्रापोड्स हैं, हम लोगों ने देखा कि सब क्या है, टेट्रापोड्स है। ठीक है, तो टेट्रापोड्स जितने आएंगे उसमें कुछ ना कुछ पैर वगैरह तो पाया ही जाएगा। तो इसमें 2 जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का इसमें भी होता है। एम्फीबियंस में भी हृदय कितने प्रकोष्ठ का था, 3 प्रकोष्ठ का, और इसमें भी 3 प्रकोष्ठ का होता है। लेकिन मगरमच्छ जो है इसका अपवाद है। मगरमच्छ भी क्या है, सरीसृप है, लेकिन इसमें हृदय जो होता है वो 4 प्रकोष्ठ का पाया जाता है।
तो ये याद रखिएगा कि मगरमच्छ में हृदय जो होता है वो 4 प्रकोष्ठ का होता है। सरीसृप भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, असमतापी होते हैं, मतलब ये खुद के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इनका तापमान स्थिर नहीं होता, वातावरण के हिसाब से इनका तापमान बढ़ता घटता रहता है। अगर मान लीजिए बहुत गर्मी है तो ये बहुत गर्म हो जाएंगे, ठंडे स्थान पे जाने को सोचेंगे, और अगर बहुत ठंड है तो ये कई बार आप देखते होंगे कि जो स्नैक होते हैं, सांप होते हैं, वो बहुत ठंड पड़ती है तो वो अकड़ के मर जाते हैं। तो ये यही होता है, इसी वजह से ये असमतापी होते हैं, मतलब ये अपना टेम्परेचर सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। वातावरण में अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो इससे ये प्रभावित होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय केचुल के रूप में छोड़ते हैं। छिपकली और सर्प जो अपनी त्वचा होती है उसको बदलते रहते हैं, केचुल छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें निषेचन जो होता है आंतरिक होता है। जब हम एम्फीबियंस को पढ़ रहे थे तो उसमें निषेचन क्या था, बाह्य था। इसमें निषेचन क्या है, आंतरिक होता है। ये सब अंडज होते हैं, यानी कि अंडा उत्पन्न करने वाले होते हैं, ठीक है। परिवर्धन इसमें प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब इसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, ठीक है, प्रत्यक्ष होता है। अंडे से जो शिशु होता है वो शिशु वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ चेंज होता है, लार्वल स्टेज उसमें नहीं पाई जाती है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो क्या है, टर्टल, किलोन टर्टल जो होता है वो इसका उदाहरण है। टर्टल यानी कि आपका जो कछुआ, ठीक है। छिपकली जो है इसकी उदाहरण है। एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स तथा सर्प, नाजा, कोबरा वगैरह स्करल, ये सारे जो सर्प आते हैं वो इसके उदाहरण है। अगली क्लास में हम एबीज तथा मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस क्लास के अंदर पढ़ा टेट्रापोड्स के बारे में। टेट्रापोड्स क्या थे, जिनमें पैर पाए जाते हैं, ठीक है। टेट्रापोड्स उप डिवीजन को पुनः क्लास में डिवाइड किया गया। कितने क्लास में, 4 क्लास में। कौन कौन से, एम्फीबियंस, और दूसरा रेप्टाइल्स, और तीसरा एबीज, और चौथा आपका मैमेलिया। हम लोगों ने एम्फीबिया के बारे में पढ़ा कि एम्फीबिया क्या होते हैं, स्थल तथा जल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए इनको उभयचर कहते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि एम्फीबिया का शरीर जो होता है वो सिर तथा धड़ में डिवाइड होता है, विभाजित होता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि एम्फीबिया कुछ में कुछ पाया जाता है। एम्फीबिया का जो हृदय होता है वो आपका 3 प्रकोष्ठ का होता है। जो आपके सरीसृप होते हैं इनका हृदय भी 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है, उसमें हृदय जो होते हैं वो 4 प्रकोष्ठ का होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि सांस कैसे लेते हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं तो वो सांस लेते हैं आपके गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, फेफड़े के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा भी सांस लेते हैं, और त्वचा के द्वारा भी सांस लेते हैं। इनकी त्वचा पे शल्क नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो आपके रेप्टाइल्स हैं इनकी त्वचा पे शल्क पाए जाते हैं। और ये जो छिपकली और सांप जो होते हैं वो इसके उदाहरण है। और ये क्या करते हैं, केचुल के रूप में अपनी त्वचा को बदलते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, फिर नई त्वचा आती रहती है। इनकी जो त्वचा होती है, जो शल्क होते हैं, वो किसके बने होते हैं, कीरेटिन का बना होता है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, और जो एम्फीबियंस में निषेचन हो रहा था वो बाह्य हो रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसका एक एग्जाम्पल हमेशा तैयार रखिएगा। अगर कोई डाउट आएगा तो पूछिएगा, और अपना नोट्स भी बनाते रहिए।